ओम सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। सनातन धर्म वैदिक धर्म, जो वैदिक धर्म के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी जमाने में पूरे बृहत्तर भारत, भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। सिंधु नदी के पार के वासियों को ईरानवासी हिंदू कहते, जो स का उच्चारण ह करते थे। उनकी देखा देखी अरब हमलावर भी तत्कालीन भारतवासियों को हिंदू और उनके धर्म को हिंदू धर्म कहने लगे। भारत के अपने साहित्य में हिंदू शब्द कोई 1000 वर्ष पूर्व ही मिलता है, उसके पहले नहीं। हिंदुत्व सनातन धर्म के रूप में सभी धर्मों का मूल आधार है, क्योंकि सभी धर्म सिद्धांतों के सार्वभौम आध्यात्मिक सत्य के विभिन्न पहलुओं का इसमें पहले से ही समावेश कर लिया गया था। श्री सनातन धर्म वैदिक संस्कृति ब्रह्मा, सृष्टि के सृजन के देव भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री सूर्य देव की उपासना। कुंडलिनी शक्ति क्या है, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है, 4 धामों में एक रामेश्वरम धाम। शनि प्रदोष व्रत परिचय, शनि देव ने ली पांडवों की परीक्षा। जानिए देवर्षि नारद जी कौन थे, मंगल परिण्य 7 पवित्र वचनों के महत्व। हिंदू धर्म के 16 संस्कार ब्राह्मण किसे कहते हैं, शिव, त्रिदेवों में से एक देव शिवलिंग के प्रकार तथा उनका महत्व। पंचांग तथा उसके विभिन्न लाभ। सनातन धर्म किसे कहते हैं, सनातन धर्म का इतिहास। ये पथ सनातन है, समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, का इतिहास है। भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मात्र देवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ, जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गाणपत्य, शैवदेव, कोटि वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गाणपत्य गणेश की, वैष्णव विष्णु की, शैवदेव, कोटि शिव की, शाक्त शक्ति की और सौर सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे और इस कारण से उनमें वैमनस्य बना रहता था। एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को ये शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवी देवता परस्पर एक दूसरे के भी भक्त हैं। उनकी इन शिक्षाओं से तीनों संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासन हो जाने के कारण देवभाषा संस्कृत का ह्रास हो गया तथा सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के मानने वालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने यहाँ के धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया। सनातन धर्म हिंदू धर्म का वास्तविक नाम है। सनातन धर्म का स्वरूप सत्य 2 धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ यह और तत् का अर्थ वह, दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती।
वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। सनातन में आधुनिक और समसामयिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसे असुविधाजनक परंपरागत कुरीतियों से असहज महसूस करते रहे। इन कुरीतियों की जड़ों, धर्मशास्त्रों में मौजूद उन श्लोकों, मंत्रों को क्षेपक कहा या फिर इनके अर्थों को बदला और इन्हें त्याज्य घोषित किया, तो कई पुरानी परंपराओं का पुनरुद्धार किया, जैसे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि। यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू है, पर बौद्ध, जैन धर्मावलंबी भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक, जो कि चारवाक दर्शन को मानते हैं, वह भी सनातनी है। सनातन धर्मी के लिए किसी विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं। बस वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो, वेदांत, मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त है। सनातन धर्म की गुत्थियों को देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने में मुश्किल धर्म समझा जाता है। हालांकि सच्चाई तो ऐसी नहीं है, फिर भी इसके इतने आयाम, इतने पहलू हैं कि लोग बाग कई बार इसे लेकर भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका ये कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक, मनीषा या ऋषि के विचारों की उपज नहीं है, नहीं यह किसी खास समय पैदा हुआ। ये तो अनादिकाल से ऋग्वेद के अंदर एक विशेष पुजारी होते थे जिनको हाथ के नाम से जाना जाता था। वे एक विशेषक थे जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करवाते थे ताकि देवताओं की परम उपदेश प्राप्त हो सके। इन सभी स्तुतियों के अतिरिक्त ऋग्वेद में आत्मा, परमात्मा, जीव, प्रकृति, ज्ञान, विज्ञान तथा संसार के विभिन्न पदार्थों का विवरण मिलता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, जिनका नाम है, बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, जिनका नाम है कृष्णवेद और शुक्लवेद। यजुर्वेद के अंदर हमें मुख्य रूप से कर्मों के बारे में बताया गया है और यही कारण है कि यजुर्वेद को हम कर्मकांड भी कहते हैं। अब यजुर्वेद को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, यजुर्वेद में एक ही संहिता आती है जिसका नाम यजुर्वेद संहिता है, जिनमें 1975 मंत्र मौजूद हैं, जिसको हम यजुस्वी कहते हैं। यजुर्वेद के अंदर कुल 3 ब्राह्मणस पाए जाते हैं, जिनके नाम कथक ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण हैं। फिर यजुर्वेद में 3 आर्ण्यक भी शामिल हैं, जिनके नाम है बृहद आर्ण्यक, तैत्तिरीय आर्ण्यक और मैत्रायणीय आर्ण्यक। और अंत में यजुर्वेद के अंदर कुल 51 उपनिषद पाए जाते हैं, जिनमें कृष्ण यजुर्वेद के अंदर 32 उपनिषद आते हैं और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर 19 उपनिषद, और फिर इन उपनिषदों को 7 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। यजुर्वेद के विशेष पुजारी को हम अथर्वार्यु के नाम से जानते हैं, जो यज्ञों में विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए मंत्रों का पाठ करने में विशेषज्ञ थे। अब सामवेद की बात करते हैं। दोस्तों, सामवेद हिंदी के समन शब्द से मिलता है, जिसका अर्थ है धुन। सामवेद चारों वेद के आकार की दृष्टि में सबसे छोटा है, पर इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है। इसलिए ही सामवेद को उपासना या भक्ति कांड का ग्रंथ भी कहा जाता है। दोस्तों, सामवेद में एक ही संहिता है, जिसको हम सामवेद संहिता कहते हैं, जिनमें 1875 मंत्रास है, पर इनके अधिकतम मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में कुल 11 ब्राह्मणस पाए जाते हैं। सामवेद को वेदों का संगीत और सुर भी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें यहीं से प्रेरित है। सामवेद में 2 आर्ण्यक पाए जाते हैं, जिनके नाम है तलवकार आर्ण्यक और छांदोग्य आर्ण्यक है। और अंत में सामवेद के अंदर 16 उपनिषद हैं, जिनमें से प्रमुख है छांदोग्य उपनिषद और केना उपनिषद। सामवेद का वर्णन हमें भगवत गीता में भी देखने को मिलता है, जहाँ 10वें अध्याय के 22 श्लोक, जिनमें लिखा है, वेदानाम सामवेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्वास्मि, भूतानामस्मि चेतना। जिसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण खुद को वेदों में सामवेद बुलाते हैं।
सामवेद के एक विशेष पुजारी को हम उद्गात्र के नाम से जानते हैं। वे एक विशेषज्ञ गायक होते थे जो मंत्रों को गाकर देवताओं को आमंत्रित करते थे ताकि देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब अंत